नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गोस्वामी। फाइनली हम लोग हैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट प्रोग्राम के 10th कोर्स में, जहां हम सीखने वाले हैं ताई ची। तो ये ताई ची का पहला लेसन है, पहला वीडियो है, पहला एपिसोड है। और आज हम बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे कि किस तरह से ताई ची शुरू कर सकते हैं, अपने शरीर की लिमिटेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की पावर को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और कैसे स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं। आपने पूरे कोर्सेज में भी शुरू से सीखा, मेंटली स्ट्रांग बनने से लेकर फिजिकली स्ट्रांग बनने तक, और अलग अलग जानवरों की कलाएं सीखी, और फाइनली आप यहाँ तक पहुंचे बहुत सारी चीजें सीखने के बाद। यकीनन आपको शरीर के अंदर अलग स्तर की तरंगें महसूस हो रही होंगी। आज हम उन सारी तरंगों को जो आपने सीखा है 9 कोर्सेज में, उन सबको अलाइंड करके, मोल्ड करके एक दिशा में धारा प्रवाह करेंगे। तो हम अगले 20 दिन में, 25 दिन में नई नई चीजें, अलग अलग चीज सीखेंगे और धीरे धीरे करके एक एक चीज को अलाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं वो है ब्रीथ। ब्रीथ को प्रैक्टिस करने वाले हैं, एकदम शुरू से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। ब्रीथ को प्रैक्टिस करने के बाद साथ ही साथ उसे हम स्टेप्स के साथ भी मर्ज करेंगे, मोशन के साथ मर्ज करेंगे, ताकि आप ताई ची की शुरुआत यानी पहला स्टेप कर पाए। उनके महत्व की और उनके इंपॉर्टेंस की बात जो है हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, और वो क्यों है और किस लिए है, कैसे हैं, हम प्रश्नोत्तर करेंगे आखिरी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खड़े हो जाइए आप लोग और तैयार हो जाइए ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले आप लोग जहां भी हैं, मैं इसको सेट कर लेता हूं, आप जहां पर भी हैं वहां पे उसे, ठीक है, सॉरी हिल गया था कैमरा। तो इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए कि आपके हाथ पैर ना टकराएं, आप इधर और इधर मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप आसानी से, एक मिनट, मैंने अपने आप को पिन कर रखा है, स्पॉटलाइट, हाँ। तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप राइट और लेफ्ट इतना मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप ताई ची कर सकते हैं। और ताई ची करते वक्त ये ध्यान रखना है आपको कि आप फ्री हो, कोई टेंशन ना हो, कोई लोड ना हो, कोई काम याद ना आ रहा हो आपको, नेचर कॉलिंग ना आ रही हो आपको, यूरिन ना जाना हो आपको, यूरिया करने ना जाना हो। तो बेसिकली ये सारी चीजों से फ्री होके, रिलैक्स होके, हाथ मुंह धुले हुए, हाथ चिपचिपे ना हो, है ना, बाल ऐसे ना बिखरे हुए ना हो, सब कुछ एकदम एकाग्र होके, ढीले कपड़े पहन के एकदम एकदम फ्री फील करना है। और जब आप ऐसा फील करेंगे तभी आप इसे महसूस कर पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज इसका पूरा प्रैक्टिस करना बेकार हो जाएगा। तो आज फर्स्ट स्टेप सिखाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक स्टेप प्रैक्टिस किया, बिल्कुल धीरे से किया, उसमें थोड़ा कुछ चीज तेज करी, फिर कुछ स्लो करी, फिर धीरे तेज, ऐसे करके मैंने उसको किया। मैं बताना चाहूंगा बेसिकली मैंने क्या किया। मैंने ब्रीथ लिया और ब्रीथ छोड़ा। सबसे बड़ा नियंत्रण अगर आपके ब्रीथ पर है तो आप अपने प्राण शक्ति पर, यानी कि ची शक्ति पर नियंत्रण पा सकते हैं। प्राण शक्ति जो है वो अंदर है, जैसे चाइनीज में ची पावर भी कहते हैं, ची एनर्जी कहते हैं। तो उस पर अगर कंट्रोल चाहिए तो आपको ब्रीथ पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ब्रीथ पे कंट्रोल आ जाएगा, उसके बाद हम बॉडी के मोशन पे कंट्रोल लाएंगे और उसके मोशन को ब्रीथ से मर्ज करेंगे। तो ब्रीथ कैसे करना है आइए सीखते हैं। सबसे पहले दोनों पैर मिला के खड़े हैं, उसमें एक पैर बाहर निकाला, हमने ऐसी स्थिति ली जहां से हम मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। हमने दोनों हाथों को बाहर की तरफ उठाया। अब बाहर की तरफ कैसे उठाना है इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जब भी आप बॉडी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं, कहीं पर भी रिलैक्स खड़े हो जाते हैं, धीरे से पैर खोलिए और रिलैक्स खड़े हो जाइए। इतना ढीला छोड़ दीजिए, इतना ढीला छोड़ दीजिए कि आपके आसपास की वाइब्रेशन, आवाज, तरंगे, ये सब आप महसूस कर सके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट रब योर हैंड्स, क्लैप, रब एंड क्लैप। सब 2-3 बार करें, जोर जोर से भी कर सकते हैं, बहुत जोर जोर से ताली बजा सकते हैं। सुबह सुबह करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ना। सुबह के 3-4 बजे करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और पैर को धीरे से खोलना है, ये पैर को खोला, फिर देखिए वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, आपका हाथ अपने आप ऐसे डूब जा रहा है।
हल्का सा प्रेशर आप लगाइए, हल्का पुश आप कीजिए, ये यहाँ तक आना जाना, ये आप महसूस कर पाएंगे कि ऐसा कुछ तो है जो हमें हमारी जो तरंगे है बॉडी की, वो हमें महसूस कराती है कि यार हम हाथ दूर ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, या कुछ तो दूर जा रहा है। अगर महसूस कर पाएंगे, सेंसेस है छोटे छोटे से जो बहुत जल्दी फील नहीं कर पाते लोग। आप बहुत लंबे समय से मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, 8-10 महीने से, 6-7 महीने से, या साल भर से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप बहुत फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आसान है, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं महसूस हो रहा है तो आप धीरे धीरे करें, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में धीरे धीरे महसूस होगा। और रब करके सबसे पहले हाथों में वाइब्रेशन फील करना है। क्या आप सभी लोग क्लैप करने के बाद हाथों में वाइब्रेशन फील कर पाते हैं क्या? ऐसा झंझनी सी होती है उंगलियों में, क्या आप ऐसा फील कर पा रहे हैं? अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो माइक खोल के यस बोलना है आप लोगों को, और टाइप भी कर सकते हैं, टाइप यस। यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये जो सेंसेशन है, ये सेंसेशन पहला चरण है कि आपको अपने शरीर की जो है शुद्ध बुद्ध है, आपको समझ में आ रहा है कि शरीर में कोई एक्टिविटी हो रही है। अब ब्रीथ करना है, ब्रीथ करना है, पैर खोला, अब जो सेंसेशन है उसको रब कर लिया, फिर यहां से धीरे धीरे ब्रीथ करना है, यहीं तक लाओ, ज्यादा ऊपर तक मत ले जाओ। मैंने पूरा यहां तक किया था शुरू में, आप लोगों को बताओ, अभी आपको इतना ही करना है, ब्रीथ किया, यहां तक चेहरे तक ले आए, सिर से ऊपर मत ले जाओ, फिर यहां से नीचे लाओ, फिर जब आप नीचे लाते हो तो सांस छोड़ते हो, जब ये ऊपर ले जाते हो तो ब्रीथ लेते हो। तो ये आपने ब्रीथ लिया और ये आपने ब्रीथ छोड़ा, तो आपको ब्रीथ लेना और ब्रीथ छोड़ना, ये दोनों चीजें करनी होगी। और ये दोनों चीजें जब आप करते हैं तो आपको आपकी बॉडी में रक्त का जो संचार है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और मसल्स पे पूरा जो कमांड है वो आ जाता है। जैसे कि आपने ताई ची को देखा होगा बहुत बहुत बार, जो हम ये मोशन कर रहे हैं, इस मोशन में भी आप देख रहे हैं कि बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए ये आ गए, अब फिर सांस लिया लिया है, अब यहां से छोड़ना है, अब पैर को हल्का से दूर किया और बैठ रहे हैं, झुका नहीं हूं, झुकना नहीं है, बॉडी सीधी, जैसे यहां तक आए। फिर इसके बाद हम अगली मुद्रा सीखेंगे, उसके बाद अगली मुद्रा, पर हर मुद्रा में कुछ बात है। इस मुद्रा में है कि हम अपने आप को तैयार करते हैं, पूरी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी शक्ति, हाथ खोलकर हम पूरे हाथ उठाते हैं, और जितनी भी एनर्जी है हमारी बॉडी में, है ना, गर्म हवा है, साधारण हवा है, जो रुकी हुई हवा है दिन भर से, उसको अब बाहर निकाल रहे हैं, बाहर। और साथ ही साथ जब हम अंदर की एयर बाहर निकाल रहे हैं, यहां से हमने लंबी सांस ली, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसी वक्त ब्रीथ लेते वक्त और ब्रीथ छोड़ते वक्त आपको बाहर के हवा के मॉलिक्यूल्स को महसूस करना है, और इसे हम 10 बार करेंगे। क्या आपको स्टेप समझ में आ गए हैं? स्टेप 1, पैर खोला, ब्रीथ इन, एक्सहेलेशन, जगह पे पैर खोला, ब्रीथ इन, एक्सहेलेशन। अगर आपको मूव समझ में आ गया तो हम इसे 10 बार प्रैक्टिस में लेके जाएंगे, धीरे धीरे, एकदम आराम आराम से। क्या आपको मूव क्लियर है? यस सर। हम इसे 10 बार, शांत एरिया में प्रैक्टिस करना है, जितना शांत करेंगे उतना अच्छा। और आपके जो भी प्रभु हैं, ईश्वर है, जिनको आप मानते हैं, उनका ध्यान हमेशा रख के कीजिएगा, तो आपकी जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा। कभी किसी भी तरह का डर लगे तो आप अपने इष्ट का नाम ले सकते हैं। ठीक है, डर लगता है कभी कभी किसी को ऐसा करने से,
5 6 7 8 9 उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी सांस को धीरे धीरे लेकर धीरे धीरे छोड़ा होगा। इस बीच में हवा को महसूस किया होगा। अगर यस टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ओपन योर माइक एंड सी यस। यस ओके, sir. अब ये जो प्रैक्टिस है ये सुबह सुबह आपको करना है और ब्रीथ पर नियंत्रण करना है। आप इसे इसी स्टेप को आप दोबारा बार बार कर सकते हो, बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप सेम स्टेप कर सकते हो, 1 2 फिर खड़े हुए, 1 2 फिर खड़े हुए, 1 2 फिर खड़े हुए, 1 2। आप ये कर सकते हो। इस पे थाइस पे जो लोड आ रहा है वो बहुत मध्य सा लोड आएगा। बहुत ज्यादा जो दंड लगाते हैं वैसा लोड नहीं आएगा, बहुत हल्का हल्का लोड आएगा। घुटने पे हल्का हल्का लोड आ सकता है। आप ब्रीथ प्रॉपर कीजिएगा, मसल्स पे कमांड रखिएगा। एक एक जो कदम है शुरुआत करते वक्त ये मसल्स पे एक एक पूरा नियंत्रण रखिएगा। ये जो नियंत्रण है, जो छोटी छोटी सी चीजें हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, धीरे धीरे से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से। हम मार्शल आर्ट में स्पीड से करते हैं, क्विक करते हैं, टाइमिंग के साथ करते हैं। यहाँ पर हमें स्थिर होना है, स्टेबिलिटी जो है वो जनरेट करनी है, एकाग्र होना है, एक जगह लाना है शरीर को, उसके अंदर स्थायित्व लाना है। शरीर स्टेबल नहीं होगा तो इसके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो सिद्धियां हैं, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। एक साधारण शरीर के अंदर 8 सिद्धि और 9 निधियां जो हनुमान जी को मिली थी वो मिल सकती है, वो इंसान मनुष्य प्राप्त कर सकता है, ऐसा मान्यताएं हैं। अर्जित कर सकता है, सिद्ध कर सकता है उसे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सबकी सब आप प्राप्त कर लो जो हनुमान जी ने प्राप्त की थी, उनके पास और भी बहुत सारी कई चीजें थी। पर आप लोग जो अचीव कर सकते हो वो ये अचीव कर सकते हो कि आप अपने आप को, ये शरीर थाली के समान है जिसमें ये अष्ट सिद्धि 9 निधियां रखी जाती हैं, तो इसको पवित्र, प्योर और स्टेबल बना लो। और वो स्टेबल कैसे बनेगी? ये जो एक्सरसाइज है ब्रीथ वाली, ब्रीथ इन और ये एक्सहेलेशन, ब्रीथ इन एक्सहेलेशन, ब्रीथ इन एक्सहेलेशन, ये एक स्टेप है। ये कम से कम 100 बार करना है। कितनी बार करना है? 100 बार। बार। अभी 100 बार करेंगे तो आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। पर बढ़ेगी। बढ़ेगी। आपके अंदर हल्की थकान भी होगी पर वो एकाग्रता वाली होगी, ध्यान लगाने जैसी होगी। एक तरह का ध्यान है। हर एक मसल को, कितना भी चिल्ला चोट शोर शराब हो रहा है, अवॉइड करना है। नेचर की आवाज आ रही होगी, सूरज उग रहा होगा, सूरज उगने वाला होगा, आप खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे आप धीरे से पैर जमाइए, धीरे से। हर एक चीज, हर एक मसल्स, हर एक मूवमेंट एकदम नापा तौला होना चाहिए। ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ आउट। जब आप ऐसा करते हैं, हर एक चीज जमी हुई हो, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हो, हर एक चीज में पूरा पूरा कंट्रोल हो, तो करने में मजा आने लगता है। क्या ऐसा होता है? यस सर। यस सर। यस। आपको मजा लेना है, आपको कि यार कितना कंट्रोल्ड है यार, एकदम बिल्कुल कंट्रोल्ड। ये पंजा देखो आप कितने प्यार से निकाला, ये देखो बस धीरे से, ये देखो कितने आराम से हाथों को ढीले से उठाया और कितने आराम से एक एक चीज पे कंट्रोल, ये पैर को बाहर निकालते हुए बैठा धीरे धीरे, फिर यहां से धीरे से खड़ा हुआ,
आप पैरों को अंदर बाहर करना चाहे तो कर सकते हैं, तो एक जगह रखकर भी आप, जैसे कि मैं अंदर जैसे बैठते वक्त ताली से पैर बाहर करता हूँ, आप ये अंदर बाहर करना चाहे तो करें, नहीं तो ऑलरेडी आप अपना पैर दूर रख लें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस याद रखिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा घुटने बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सामने की तरफ हो, पंजे सामने की तरफ हो, हल्के पंजे बाहर हो जाएंगे चल जाएगा, पर कोशिश कीजिएगा जितना पंजे सामने की तरफ हो उतना अच्छा है, साइड में ज्यादा ना जाए पंजे, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ऐसे सेट डाउन होना है। और एक एक चीज अपनी थोड़ी लोड आ रहा है नहीं आ रहा, पर अपनी जो गति है वो समान, ब्रीथ के साथ, और फिर खड़े हुए, ब्रीथ इन और फिर एक्सहेलेशन। और यहाँ पे हल्का हल्का दर्द आएगा, यहाँ पे हल्का हल्का लोड आएगा, पर अंदर से जो पावर है, जो अंदर की गंदगी है वो जैसे साफ हो रही होगी, क्योंकि एक फ्लो चलेगा ऑक्सीजन का, और आप बहुत प्योर फील करेंगे, हाथों में ठंडा गर्म लगना, ये छोटे छोटे सेंसेस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। कल सुबह आप सभी को प्रैक्टिस करना है, सुबह 3-4 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुली हवा में, प्योर ऑक्सीजन में, और मिनिमम 100 बार करना अनिवार्य है। जैसे ही टास्क पूरा हो जाए आप वापस जाके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नींद भी बहुत अच्छी आती है इसके बाद। हालांकि जो भी आपने प्रैक्टिस किया उसके बाद अगर आप सो गए तो फिर वो शून्य हो जाएगा, पर एक बार अनुभव करने का आपको मौका मिलेगा। हर रोज का एक टास्क होगा जो आपको अचीव करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, जो आप अर्जित करना चाहते हैं, जो सिद्धियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर को स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस सर। सर वैसे मैं 5 बजे उठ के मतलब रोज ट्रेनिंग करता हूँ। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक, है ना। किसी की निगरानी में कीजिएगा, अकेले नहीं करना है। आप बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, धीरे धीरे आप भी फिर अकेले कर सकते हैं जब आपके पेरेंट्स परमिशन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर सर मेरा इसका नाम क्या है? जी ताइची नाम है। इस मूव का नाम पूछ रहे हैं कि कोर्स का नाम पूछ रहे हैं? कोर्स का नाम। इस कोर्स का नाम ताइची है सर, ताइची। सर एक्सप्लेन नोट से करना है या माउथ से? सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। एक्सप्लेनेशन माउथ से करना है, नोट से करना है, मतलब खुला, मुंह खुला रहे। जब ब्रीथ इन करते हैं तो नाक से लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो मुंह से छोड़ते हैं। ऐसा हल्का सा मुंह खुला रहता है, ऐसा करते हैं। सर सांसों की गति कैसी होनी चाहिए, स्लो या? स्लो स्लो स्लो, एकदम आराम से स्लो, जैसे हाथों के मोशन है वैसी गति होनी चाहिए। अगर हाथ तेज चलते हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सब बेसिक ट्रेनिंग में आपको समझाया है, समझाया ना। धीरे धीरे हवा निकालना, स्पीड से करना, सेम Yes, sir. चीज सेम प्रोसेस होता है। इसीलिए ताइची मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है। ब्रीथ इन एक्सहेलेशन, जैसे मोशन चल रहा है वैसे ब्रीथ करना है, या ब्रीथ जैसे चल रहा है वैसे मोशन करना है, और वो धीरे धीरे सटीक एक एक चीज, यानी ब्रीथ पे पूरा नियंत्रण, मसल्स पे पूरा नियंत्रण, बॉडी पे पूरा नियंत्रण। और जब आप कोई एक चीज जिस पे पूरा नियंत्रण है, आप वो चीज बार बार करते हो तो आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जैसे कि कोई चीज आप बहुत अच्छे से करते हो, जिस चीज में आप मास्टर हो, अगर आप वो कर रहे हो, यकीन मानो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप जिस चीज में पैशनेट हो, आप जिस चीज को करना चाहते हो उस चीज में करियर बनाओ, क्योंकि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। दुनिया में मैटर नहीं करता कि लोग कितने गरीब हैं, दुनिया में मैटर नहीं करता लोग कहाँ स्टे करते हैं, लोग क्या पहने हुए हैं। आपने देखा होगा कि वो वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है जिसमें कॉन्फिडेंस है। फटे टूटे कपड़े पहने एकदम मस्त, और वो अपनी बात को बोल रहा है कॉन्फिडेंस से, अपने को लगता है वाह यार यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, है कि नहीं। आपके लिए फर्क पड़ता है क्या कि लग्जरी वीडियो में ज्यादा मजा आता है देखने में, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो डांस भी कर रहे हैं तो आधा डर डर के कर रहे हैं इधर उधर देख के, और एक कॉन्फिडेंस है जो बच्चा बात बोल रहा है, या कोई भी बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग गरीब हो, कैसा भी, तो कॉन्फिडेंस पसंद आता ही नहीं आता है। कॉन्फिडेंस वो इसलिए आता है क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, वो जहां पर भी है, जिस स्थिति में भी है, उनको ये परवाह नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो जो मन में आ रहा है ना, उसको लगता है कि यार ये बोल डालो। उसको ये नहीं पता कि सिर्फ पॉपुलर भी होते हैं, उसको ये नहीं पता कि शायद क्या होगा, इसे कितने लेवल पे हम चीजें कर सकते हैं, बट वो अपने कॉन्फिडेंस से चीजें बोलते हैं। कुछ लोग शेरो शायरियां बोल देते हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा डायलॉग बोल देते हैं, कुछ लोग रियल की लड़ाई हुई, और कुछ बच्चे चिल्ला देते हैं भैया गलती हो गई भैया। हाँ, सुना है नहीं, देखा ये वाला वीडियो, भैया गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया। जी सर, जी जी सर।
तो बहुत सारी चीजें हैं और उसमें एक ही चीज सबसे ऊपर है अभी इस पूरे कोर्स में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाना। आप स्टेबल फिजिकली मेंटली स्टेबल होंगे इस कोर्स से। जितने लोग करेंगे वो लोग फिजिकली मेंटली स्टेबल हो जाएंगे। जो लोग बेसिक कोर्स करके आए हैं उनकी लाइफ में वो चेंज आ जाएगा जो मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, और बाकी लोगों की लाइफ में भी चेंज आएगा, पर वो समझ नहीं पाएंगे कि चेंज कहाँ आ रहा है। और कुछ लोग शायद समझ भी जाए, पहले से स्पिरिचुअल होंगे पहले से जो लोग, तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग भी प्रॉपर कोर्स करके आके देख रहे हैं ये वीडियो, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। यकीनन आप जो चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। इस पहले लेसन का नाम है ब्रीथ। क्या नाम है पहले लेसन का? ब्रीथ। कल हम नया लेसन सीखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो बचा है तो पूछ लीजिए। सर आप स्टेबिलिटी बोल रहे हो, उसका क्या मतलब? आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से धीरे धीरे बोलिए। स्टेबिलिटी का क्या मतलब? स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं? यस। स्टेबिलिटी का क्या करें? आप जो बोल रहे हो ना कि आएगी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी का मतलब आपके विचारों में स्टेबिलिटी आएगी। जैसे कि हमारा विचार बहुत इधर उधर भागता है, करे नहीं ये करना है, नहीं नहीं ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं वो कर लेते हैं, वो नहीं आ रहा ये कर लेते हैं। तो विचारों में स्टेबिलिटी है ना। मेंटली स्टेबल हो जाएंगे थोड़े से आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। आप जो करने जा रहे हैं वो अच्छे से होगा। और फिजिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ बैठते हैं फिर हमको मन नहीं लगता, हम उठ के वहां चले जाते हैं। हम एक काम करते रहते हैं, हमारा मन नहीं होता, हम दूसरा काम करने लगते हैं। तो आपको ये करने से आप फिजिकली भी स्टेबल हो पाएंगे, फिजिकली भी आपको अच्छा लगेगा। आप जो भी कर रहे हैं आप उसे ज्यादा देर तक कर पाएंगे, उसे एंजॉय कर पाएंगे अपने काम को। और फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली ऐसे स्टेबल हो पाएंगे। आप जहाँ भी ध्यान लगा रहे हैं, जहाँ भी एकाग्र हो रहे हैं, वहां ज्यादा देर तक आप एकाग्र हो पाएंगे। शरीर में दर्द वर्द आएगा तो मसल्स की मांसपेशियों की क्षमता भी बढ़ेगी और अच्छे से कर पाएंगे। नवनीत जी बहुत पूछिए आपका क्या क्वेश्चन? सर मेरा वही डाउट था, जो आपने यूट्यूब पे जो वीडियो डाले थे कुंफू लेवल के, उसमें आपने कहा था कि 1000 बार प्रैक्टिस करना है। तो मैंने उसमें मतलब रोज जो उठता तो मतलब 100 बार अच्छे ताकत से हाथ से मतलब एकदम प्रैक्टिस करता था। तो अब फिर आपको जो भी नवनीत जी आपको एक इंस्ट्रक्शन है, यूट्यूब का कोई डेटा नहीं देखना है। यूट्यूब पे जब तक इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए वहां जाना नहीं है, देखना नहीं है, क्योंकि वहां पे जो डेटा है वो अलाइंड डेटा नहीं है, वो डेटा क्रमबद्ध नहीं है, वो कोर्स नहीं है। वो बस ऐसे डाला हुआ है ताकि लोगों को जानकारी हो, डिफरेंस समझ में आए कि क्राव मागा क्या है, कुंफू क्या है ना, मुआ थाई क्या है, इन लोगों में इन चीज तीनों में डिफरेंस क्या है, कैपोएरा क्या है, ये अलग अलग मार्शल आर्ट्स के बारे में उनको एजुकेट करने के लिए, लोगों को ये जानकारी देने के लिए कोर्सेज बनाए गए हैं वहां पर। वो सिखाने के लिए कोर्सेज नहीं बनाए गए, उनसे सीखा नहीं जा सकता और सीख के रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल बन जाएंगे, जस्ट बिकॉज वहां पे कीज नहीं दी गई। क्योंकि लेसन के बाद कीज होती है, पहले तो क्रमबद्ध सिखाया जाता है, फिर कीज होती है, और कीज के बाद प्री टेस्ट, उसके बाद मेन टेस्ट होता है। तो अगर ये सारी चीजें आपने नहीं करी है तो आप कहीं रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास कीज नहीं है, और बिना कीज के अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सो आई वुड सजेस्ट यूट्यूब पे जो भी हमारे चैनल है उसको आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, पर वहां की कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं करनी है। वहां की कोई भी सवाल यहाँ लेके मत आइए। आप चाहे तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में सीनियर्स आपकी हेल्प करेंगे। ग्रुप में 1-2 सीनियर्स को हम ऐड कर देंगे, अभी ऐड नहीं किया है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये जो बेसिक कोर्स है इसकी मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका कुछ महत्व भी होगा ना? ये जो है ये बेसिक कोर्स नहीं है जो आप सीख रहे हैं अभी, ये ताइची का कोर्स है। आप अभी फर्स्ट कोर्स में हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि इस कोर्स को आप सीरियसली ज्यादा ना लें। ये सिर्फ सीनियर्स के लिए कोर्स है ताइची का, स्टेबिलिटी के लिए। आप अगर इसे करना चाहते हैं तो इसे कोई रोक टोक नहीं है, पर अगर आप सारे कोर्सेज करने के बाद 10वें कोर्स में आकर इसे करेंगे तो आपका इसके लिए महत्व जो है वो ज्यादा होगा और ज्यादा पावरफुल होगा। इसका टेस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसके मार्क्स जो है वो आपके सर्टिफिकेट में दिए जाएंगे। ओके सर। चलिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों के प्रश्न के उत्तर दिए हैं मैंने, अगर नहीं दिए हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।